आपका कभी ऐसे वेबसाइट में जाना हुआ है जहाँ पे आप क्लिक क्या कर रहे हैं और वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, ठीक है। और इन जैसे वेबसाइट्स के अंदर जाके आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक टाइम आता है आप वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो वेबसाइट्स बनाए जाते हैं वो डायरेक्टली डेवलपमेंट की साइड में जाते हैं, उनको डिज़ाइन नहीं करते। और जब उनको डिज़ाइन करते हैं तो शायद प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। वो कहते हैं ना, एक मशहूर कहावत है कि अगर आपको कोई काम करना है तो उस प्रॉब्लम को, उस सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। तो इसका मतलब कि आपने आधी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया अगर आपने प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया तो ये बिल्कुल ट्रुथ है इन वेबसाइट डिज़ाइन भी, कि आपको पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम बेसिकली आज के वीडियो में दो चीज़ों को देखेंगे, साइट मैप क्या होता है और प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। ओके, सो पहला है हमारे पास प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड करना एक प्रॉब्लम को, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि यार मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो अक्सर लोग वहीं पे गलती करते हैं कि वो फ़ौरन ही सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। ना वो क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, ना वो पूछताछ करते हैं कि यार आप वेबसाइट तो बनवा रहे हो, वेबसाइट डिज़ाइन करवा रहे हो, बट क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो पहले उसके मेन्यू को क्रिएट करने से पहले या उसको डेकोर करने के लिए या उसके इंटीरियर को बनाने के लिए आप खुद से 3-4 सवाल करते हैं कि यार मैं क्या बेचने लगा हूँ, फूड में क्या क्या आइटम होंगे, मेरे टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे, मेरे जो कस्टमर आएंगे जब वो बैठेंगे मेरे रेस्टोरेंट में तो खाने का जायका और उनका जो एक्सपीरियंस है, मीन टेबल शेबल कैसे होंगे, वेटर किस तरह के हायर करने मुझे, ये सारे सवाल आपके जहन में आते हैं। इसी तरीके से जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं हमारे जहन में ये सारे सवाल आने चाहिए और हमें ये सारे सवाल खुद से करने चाहिए कि यार ये जो वेबसाइट बनने जा रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है और इसके टारगेट कस्टमर्स क्या हैं। और जब एक कस्टमर या यूज़र जब आएगा उसका एक्सपीरियंस कैसे होगा, क्या उसको जो चीज़ फाइंड करनी है, जो चीज़ उसको वहाँ से लेनी है, क्या उसको आसानी होगी, क्या वो प्रॉपर तरीके से जिस काम के लिए, जिस टारगेट के लिए आया, क्या वो प्रॉपर तरीके से अचीव होगा। ये सारे सवालात प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको अपनी टीम के साथ डिस्कस करना, इनको अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और वो डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा अब इंडस्ट्री लेवल का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक शूज़ का एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप शूज़ सेल करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है उससे पहले कुछ सवाल आपके जहन में होते हैं कि यार कौन से ऐसे टारगेट कस्टमर्स हैं जो इसको बाय करेंगे। और जब यूज़र आएगा वेबसाइट के अंदर तो जाहिर सी बात है आपका असल गोल क्या है। ई कॉमर्स वेबसाइट का असल गोल है सेल्स को इंक्रीज़ करना। तो इट्स मीन आपके जहन में ये प्रॉब्लम का आना बहुत ज़रूरी है कि यार ये जो वेबसाइट है जहाँ पे मैं शूज़ सेल करने लगा हूँ उसके अंदर वो जो शॉपिंग का पूरा प्रोसेस है, पूरा मेथड है, वो बहुत आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए। और कस्टमर कोई चीज़ बाय कर रहा है या कोई चीज़ सर्च कर रहा है वो उसको ईजिली मिले। तो ये सारे सवालात होते हैं और ये इस तरीके से इन सवालात को खुद से पूछ के या क्लाइंट से पूछ के या टीम से डिस्कस करके इनको अंडरस्टैंड किया जाता है। एंड बिलीव मी, जब ये सवालात आपके जहन में आ गया तो आपने अपने प्रॉब्लम को 50% सॉल्व कर दिया है। एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और ये वाकई काम करता है। तो ये थी हमारे पास प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना विद द क्लाइंट, विद द टीम।
अब जब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो गया, अब बारी आती है हमारे पास साइट मैप की। साइट मैप क्या है और क्यों क्रिएट करना ज़रूरी है, इसकी मिसाल हम लेते हैं एक घर की। जब कोई घर बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की जाती, और अगर कोई छोटा सा घर है 3-4 मंजिला तो वो नहीं की जाती, बट जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉपर साइट मैप क्रिएट किया जाता है, ताकि वो जो हाउस के अंदर हर चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक एंट्रेंस कहाँ होगा, कितने वॉशरूम्स होंगे, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, ठीक है, लाइब्रेरी कहाँ होगी। तो ये सारी चीज़ें पहले बनाई जाती है कि ऐसा ना हो कि कल हम 10 मंजिला जो है ना बिल्डिंग बना रहे हैं और बाद में इंजीनियर्स और सारे मिस्त्री वगैरह सारे परेशान हैं कि ये हमने क्या कर दिया। और अक्सर इस तरह की मीम्स आ रही होती हैं कि 2 सड़ियाँ एक साथ बन चुकी है। सो ये साइट मैप को प्रॉपर यूज़ ना करने की वजह से इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इसी तरीके से वेबसाइट का भी यही सेम तरीका है। ये एक विजुअल मैप होता है हमारे वेबसाइट का कि हमारे वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस होंगे और वो कहाँ ओपन होंगे, कैसे बैक होगा यूज़र। इस तरीके से हम पूरे वेबसाइट का एक ढांचा बेसिकली क्रिएट करते हैं कि हमारा यूज़र कहीं पे बॉग ना हो, हमारा यूज़र कहीं पे स्टक ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। अक्सर जो बिगिनर्स होते हैं, चूँकि मैं टीचर भी हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर जब प्रॉपर साइट मैप क्रिएट नहीं करते, तो जब वो प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं अपने वेबसाइट को, तो होता ये कि वो चेकआउट तक जाता है एक यूज़र, मीन उसने शूज़ सेलेक्ट कर लिया, उसने प्रॉपर तरीके से डिटेल पेज पे भी चला गया, वो उसने शूज़ को सेलेक्ट किया, अब वो पेमेंट कर रहा है, और अचानक यूज़र को याद है कि मुझे बैक जाना है, तो वहाँ बैक का बटन होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है जब हम साइट मैप क्रिएट नहीं करते, उनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, और वहाँ पे मैं आपको एक सिंपल साइट मैप दिखाता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स का है, जरीर और अनस का। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उनका साइट मैप है। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल हम एक साइट मैप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वरना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। फ़िलहाल से मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट का या एक डैशबोर्ड का एक साइट मैप कैसे होता है और उसके अंदर कैसे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। ओके, सो राइट नाउ वी आर इन द कंप्यूटर स्क्रीन, और ये एक फाइनल प्रोजेक्ट है मेरे स्टूडेंट्स का, टिकट इसके बारे में हम बात करेंगे तब हम प्रॉपर जो है ना केस स्टडीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे आगे फ्यूचर मेरा इरादा है। सो ये इनका प्रॉपर एक साइट मैप है। एज यू कैन सी यहाँ पे होम पेज है, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस पेज है, और फिर हमारे पास डील्स एंड डिस्काउंट का पेज है, फिर हमारे पास FAQs हैं, और फिर उसके बाद फूटर है। तो अगर होम पेज में जाएं तो आप देखें होम पेज को पहले पूरा डिफाइन किया गया है। फिर होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है, नेव बार है जो ऊपर हमारे पास होता है, होम, कॉन्टैक्ट अस, डील्स, अबाउट अस, इस तरीके से। फिर उसके बाद हीरो है, ठीक है, हीरो क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हर एक सेक्शन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। क्यों? ताकि यूज़र बॉक्ड ना हो, टीम बॉक्ड ना हो, टीम को कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये वेबसाइट कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया। फिर स्कीडी आएगा, फिर सोशल प्रूफ आएंगे, फिर फूटर आएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज में पहले नेव बार आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर कॉन्टैक्ट आएगा, फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा, लोकेशन आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास डील्स एंड डिस्काउंट है, फिर हीरो आएगा, फिर फीचर सेक्शन आएगा, फिर फीचर्स के लिस्ट वगैरह आएंगे, फिर CTA सेक्शन आएगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, और ये इतना मुश्किल नहीं होता। आगे चल के हम जब प्रॉपर काम कर रहे होंगे, हम बहुत ही बेसिक सा बना के आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इसको ज़्यादा आपने जो है ना परेशान होकर नहीं समझना। ये सिंपल एक वे होता है, एक तरीका होता है ताकि टीम और यूज़र और टारगेट कस्टमर्स परेशान ना हो, इसलिए हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं। और अगर आप इसकी एग्जांपल लेंगे तो आपको इंटरनेट में बहुत जाइंट भी मिलेंगे, बहुत बड़े ही मिलेंगे, बट फ़िलहाल बेसिक लेवल पे, चूँकि ये कोर्स बेसिक लेवल पे है, तो हम एक बेसिक लेवल का आगे बनाएंगे। तो ये एक साइट मैप है, और इस तरीके से हम भी एक साइट मैप क्रिएट करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सेम स्टाइल हो, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। कुछ लोग इसको साइट मैप कहते हैं, कुछ लोग इसको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहते हैं, कुछ लोग इसको यूज़र फ्लो डायग्राम कहते हैं। डिफरेंट नेम हैं, और थोड़े बहुत उनके अंदर रूल्स भी चेंजेस हैं, और जिस तरह यहाँ पे आपको शेप्स दिख रहे हैं, उसी तरीके से उनके शेप्स भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सो
ये थी एक एग्जांपल साइट मैप की, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट काम बहुत बड़ा करता है। वही वही बात है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। सो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने क्या सीखा कि एक प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और टारगेट कस्टमर्स को देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। उसके बाद एक प्रॉपर साइट मैप क्या होता है, क्यों क्रिएट किया जाता है, और फिर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा लाइव। तो ये थी हमारे पास सेकेंड वीडियो ऑफ द कोर्स। थर्ड वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। हम इंशाल्लाह जंप करेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर और ज़्यादा काम हमारा वहीं पे होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और शेयर करें इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पुलिस के साथ, मेरे कज़न के साथ, बिकॉज देखिए वी आर गिविंग आवर टाइम, और इस वक्त रमज़ान चल रहे हैं, और आई डोंट नो कि ये शायद रमज़ान के 16वें रोज़े में अपलोड होंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर शूटिंग इट, उसके बाद एडिट होगा और फिर ये अपलोड होगा। सो जॉब भी होती है, काम भी होता है, बट स्टिल वी आर गिविंग आवर टाइम। सो वी जस्ट वांट कि आप इनको शेयर करें आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्विज के साथ, ताकि जो बिल्कुल बेसिस से पढ़ना चाह रहे हैं, उसके बाद इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सो इंशाल्लाह हम और डिटेल में आगे जाएंगे और डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। और मैं अपने जो सीक्रेट्स है कि मैंने सेल्फ में कैसे जो है ना इन चीज़ों को पढ़ा, कैसे सीखा, तो वो सारी चीज़ें आपको प्लेट में मिलेंगी बेसिकली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।